जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब अच्छे होंगे, ये मंगल कामना करती हूँ। कल थोड़ी अस्वस्थ थी, इस कारण मैं मेरे वीडियो आप तक पहुँच नहीं पाई। और पहले ये बताइए कि आप किस किस ने मुझे मिस किया, मैं नहीं आ पाई। तो कमेंट में आप जरूर देंगे कि किस किस ने मुझे कल मिस किए, मुझे याद कर रहे थे, क्योंकि मैं तो सबको बहुत याद करती हूँ। कल सिर्फ इतनी खांसी थी कि दवा लेने के बाद नींद आ गई और चाहकर भी मैं वीडियो बना नहीं सकी और आप तक पहुँच नहीं पाया। आज कोशिश करती हूँ। और कल मैंने एक फायदा हुआ, मैंने दिन भर मैंने राधा नाम का स्मरण करती रही और मैं वही कह रही हूँ, उससे ही मुझे ताकत मिला और एक दिन में मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। मेरे प्यारे, आप जो पहले से जुड़े हैं बहुत सुंदर, लेकिन जो नए जुड़ेंगे मेरे बेल आइकन को बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जी। और आप नए नए वीडियो देखें और कैसा वीडियो चाहते हैं आप सुनने के लिए, देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। आप सभी ने खूब कमेंट किया है, 28-30 तो मैंने देखा आज सुबह में। चूंकि थोड़ी अस्वस्थ हो, इसीलिए मैंने पूरा जो उचित लगा, मैं एक ही लाइन में कहती हूँ कि सबको श्री राधे कह रही हूँ। जैसे मुझे राधा नाम की शक्ति ने उठा दिया, उसी तरह मैं आज राधा नाम की महिमा का थोड़ा बखान करूंगी आपके समक्ष। आप सब कहते हैं दीदी माँ, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा। बिल्कुल उपाय बिल्कुल सब है, लेकिन सबसे बड़ा जो धन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राधा नाम धन पायो। बिल्कुल, कल बहुत बीमार थी मैं, आपको ही बताती हूँ कि राधा नाम की महिमा क्या है प्यारे। राधा नाम कोई मंत्र नहीं है, ये तो औषधि है। और औषधि भी ऐसा जो पूरे शरीर में, रक्तों में ऐसे प्रवाह होती है, जैसे आनंद दे रही है, जैसे सब कुछ जान रही है, जैसे प्रिया जी हमारे सारे शरीर में भ्रमण कर रही है। ये राधा नाम की बड़ा ही सुंदर स्मरण है। राधा नाम, अच्छा आप देखो, ये संत, ये महात्मा, चाहे गृहस्थ संत हो, चाहे बैरागी हो, जंगलों में रहते हो, ये राम नाम, ये कृष्ण नाम, ये राधा नाम के पीछे क्यों भागते हैं? ये बहुत बहुत गुड़ बात समझने की है मेरे प्यारे। और आप भी समझिए, अगर आपके जीवन में राम नाम या कृष्ण नाम या राधे राधे, ये सबका किसी को भी जिसको आपको बोलने में अच्छा लगता है, या नमः शिवाय, शिव को जो मानते हैं, ये जानिए कि ये बहुत बड़ी औषधि है। अगर इसका अभ्यास आपको हो गया, इसकी जो रस का जो रसल स्वाद आपको हो गया, तो फिर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये मेरा अनुभव कहता है। वो तो कल की बात छोड़िए, मैं जो अपने जीवन में बदलाव लाई, इसका यही है सार कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप राम नाम की महिमा हो, कृष्ण नाम की महिमा हो, राधे नाम की महिमा हो, ये इतना फलदायनी होता है कि बिना कुछ किए आप सोते, आप बैठते, खाना बनाते, आप कहीं जा रहे हैं सफर में, कहीं आ रहे हैं,
भीड़ भाड़ है, शादी विवाह है, कहीं भी आप अपने मन में ये थोड़ी अभ्यास करनी पड़ती है कि भीड़ में भी आप बिना माला के आप उस नाम को स्मरण करते हो। हाँ, और जिस समय ये अभ्यास आपका हो जाएगा तो समझ जाइए कि राधा जी का साक्षात्कार होना निश्चित है। जैसे कि ये नाम की महिमा ऐसे है प्यारे कि आपके शरीर आपके बस में फिर नहीं रहता, फिर हर कुछ उनके नाम से चलने लगता है। आप, और ये मैं खुद कह रही हूं, मेरे अपने अनुभव है। आपका मन, ये तन, सब कुछ समर्पित है राधा नाम से। फिर आपकी जिंदगी की गाड़ी, आपके जीवन का सफर जो आप तय कर रही हैं नित्य, वो सब किशोरी जी अपने हाथ में थाम लेती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, अब देखो भगवान कृष्ण अगर बंसी बजा रहे हैं या गुनगुना रहे हैं तो किसका नाम? राधे 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 राधे, सिर्फ राधे राधे गुनगुनाते हैं। जो पर ब्रह्म है, जगत के पालनहार हैं, जो उनका नाम गुनगुनाने से पीछे नहीं हटते, उनके बिना रह नहीं पाते। जरूर कोई बात होगी। बड़े बड़े संत जो जंगलों में हैं, मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ प्रेमानंद महाराज जी का, कि वृंदावन में जो आज स्थिति बनी है, कम से कम उन्होंने राधा नाम का बहुत बहुत तो बहुत, मैं कह नहीं सकती, वैसा प्रभाव डाला है भक्तों के ऊपर में कि अर्धरात्रि को भी भक्त इंतजार करते हैं उनको दर्शन के लिए। देखिए, ये राधा नाम आपको भगवान बना देती है जी। आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो भी हमारी तरह, आपकी तरह एक मानव है, लेकिन राधा नाम को अपना जीवन का सार बना लिया। और आज देखिए, रात्रि में निकलते हैं 1 बजे तो 12 बजे से लोग लाइन पे लगे रहते हैं। तो नाम की महिमा है मेरे प्यारे। ये ध्यान रखिए कि सब कुछ यही रह जाएगा। ये जो नाम आप ले रहे हैं ना, राधा कृष्ण राम, बस यही आपका जीवन में रह जाएगा। और फिर जब उनके बिना आप नहीं रह पाएंगे तो प्यारे, आपके बिना वो कैसे रह पाएंगे? फिर देखना, आप अपने जीवन में जो भी लेना चाहते हैं, जो भौतिक चीज का आप सुख आप चाहते हैं लेना, वो सारे आपके जीवन में अपने आप मिलता चला जाएगा। हाँ, ये मैं, कुछ भक्तों ने मुझे कहा कि दीदी कुछ अनुभव बताइए, तो मैं वही बता रही हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है राधा नाम। राधा नाम से तो जीवन बदल जाता है प्यारे। और फिर क्या कहना, वो सारे कुछ जो आपके जीवन में नहीं भी थे मिलने वाले, वो सब कुछ मिलने लगता है। ऐसा उनका प्रारब्ध है। ये राधा कौन है, कृष्ण कौन है? एक भक्त ने फोन करके पूछा कि दीदी माँ, हम समझ नहीं पाते हैं, कभी आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में राधा जी विराजती हैं, इसलिए भगवान स्त्री के कपड़े पहनते हैं, वो सारे श्रृंगार भी स्त्रियों वाला करते हैं क्योंकि हृदय में किशोरी जी है। तो एक बार की बात अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी। एक बार जब द्वापर युग के पहले भगवान ने त्रेता युग में जब सब कुछ समाप्त करके जब अपने वैकुंठ गए, तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि आपका रूप क्या है आपका रूप, और आप में आपको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कभी इतने सरल बन जाते हो, कभी आप दिव्य रूप धारण करते हो, आप ये क्या है आप? सभी देवताओं ने प्रश्न किया। आप जानना चाहेंगे? तो हाँ, अब सभी देवता जब प्रश्न किए तो भगवान ने कहा कि मैं क्या हूं मुझे खुद भी पता नहीं, मैं भी किसी के अधीन हूं।
अब मैं बताती हूं कि राधा नाम निकला कहां से, जिसके पीछे पूरी सृष्टि पागल है। हम पागल है, संत महात्मा पागल है, सबसे बड़े हमारे गोविंद पागल हैं। हमारे कन्हैया उसके बिना नहीं सकते। और देखते ही देखते वो जितने देवता थे उनके सामने भगवान ने विशाल रूप धारण किया और जमीन से लेके आसमान की बुलंदियों तक वो ऊंचाई पूरी आ गई। बहुत विशाल रूप धारण किया भगवान ने। और सभी ने क्या देखा? देखे कि भगवान के शरीर में पूरी सृष्टि समाई हुई है। वो पर्वत, वो नदियां, वो सड़कें, वो मंदिर, वो घर, यानी पूरा का पूरा संसार उनके शरीर में समाहित है। और तभी क्या देखा कि उनके पूरे शरीर की शक्ति से एक ज्योति प्रकट हुई उनके शरीर से, और वो ज्योति उनके शरीर से निकली और सामने में जाकर स्थिर हो गई, खड़ी हो गई। ज्योति उनके शरीर से, जो कहते हैं जो ताकत, वो एक ज्योति प्रकट हुई और ज्योति ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और उनके शरीर से निकला वो ज्योति था। ये ज्योति कौन था? क्या हुआ इस ज्योति का? तो प्यारे बता रही हूं, पूरा वीडियो को देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। उसी वक्त एक वाइब्रेशन हुआ पूरे सृष्टि में, वैकुंठ में। रा मने धा रा ऐसा हुआ। और तभी भगवान ने कहा कि मेरे शरीर की ये ज्योति जो निकली है, मेरे शरीर से आधा ज्योति निकल चुकी है, तो ये आधा है और ये होगी राधा। समझ गए आप? भगवान के शरीर की जो ताकत है राधा। इसीलिए अब भगवान ने कहा कि आप राधा जी, आप हमारी शक्ति हो। मैं द्वापर युग अब शुरू होने वाला है, तो आप और हम लोग प्रेम की प्रकाष्ठा, प्रेम कैसा होना चाहिए, ये दिखाने के लिए हम लोग धरती पे जाएंगे। तो आप मेरी प्रिया बनेंगी, राधा जी बनेंगे। आपको पता है ये जितने भी लीला भगवान ने की, आपको ये भी पता होगा कि जब भगवान का जन्म हुआ और जब भगवान के माता पिता, जब किशोरी जी को 1 साल के बाद किशोरी जी का जब जन्म हुआ और किशोरी जी ने जब आंख खोला है, तो पहले कृष्ण को देखकर ही आंखें खोली है उसने। तो ये भगवान को समझना मेरे और आपके बस की बात नहीं है प्यारे। ये जो आप देखते हैं कि कृष्ण राधा का विवाह हो रहा है, आप वृंदावन में नदी, आप जमुना जी पार जब जाएंगे तो एक वन है, उस वन में भगवान ने 6 वर्ष की उम्र में राधा कृष्ण से विवाह किया है। तो ये सब इसलिए दिखलाए भगवान ने कि मैं इस धरती पे लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। भले लोग कहते हैं कि ये वो मंदिर आज भी है जहाँ कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था, वृंदावन में ही जमुना जी पार है वो वन, उसमें हुआ है इनका विवाह। और लोगों को लगता है कि कितने लोग कहते हैं, तो ये विवाह जरूर हुआ, लेकिन एक पुरुष का एक पुरुष के साथ कभी क्या विवाह हो सकता है? उसके लिए एक स्त्री का होना चाहिए, क्योंकि भगवान के शरीर से ही वो राधा नाम ज्योति निकली थी। तो दुनिया को दिखाने के लिए भले जो भी हो, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया, क्योंकि रुक्मिणी ही लक्ष्मी है और भगवान की पत्नी विष्णु और ये है लक्ष्मी। तो लोगों को समझ नहीं आता है, तरह तरह की बातें करती हैं, लेकिन राधा जो शक्ति है
पूरी भागवत में भी आप सुनेंगे कि शक्ति जो है हमेशा उनके सामने रही है जब भगवान गोवर्धन उठाए। तो मेरे प्यारे, आज राधा नाम की महिमा और भगवान इसीलिए भक्तों को इस धरती पे आप अपने आप को कल्याण करने के लिए उन्होंने खुद भी राधा नाम का जाप किया और आज हमें बताते हैं कि राधा नाम का जाप करो। और सचमुच एक औषधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ये चमत्कार है। जिसने भी राधा नाम लिया उसके जीवन बदल गया। आप भी अगर सोते बैठते उठते अगर राधा नाम लेते हैं तो समझिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। बशर्ते दिल, ये जो हार्ट है ना, उसको आप क्लीन रखें। राधे राधे बोलते रहिए, खूब भर भर के। आप कमेंट दीजिए कैसा लगा आपको। अगर इस तरह के भी आप सुनना चाहेंगे तो मैं भागवत के भी कुछ प्रसंगों को आपके समक्ष रखूंगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जो नहीं जुड़े हैं वो फिर जुड़े और वीडियो को अंत तक देखें। बेल आइकन बजाकर आप हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। मुस्कुराइए, बहुत खास है जिंदगी। राधे राधे।